नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अस्की स्टडी ग्रुप में। और आज हम भारत के इतिहास में वैदिक साहित्य को बताएंगे कि कितने हमारे वेद हैं और कौन सा पहले है, कुछ वेद में क्या है, कौन सा वेद सबसे पहले आया था और किस वेद में किसका वर्णन किया गया है। तो आज आपको समझाएंगे अच्छे से वेद के बारे में। तो वैदिक भारत का इतिहास में टॉपिक रहेगा अपना वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्य में वेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं। पहला कौन सा है, लिखो। पहला कौन सा है? पहला लिखो ऋग्वेद। दूसरा तो पता होगा कौन सा है। पहला है ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? सामवेद। दूसरा कौन सा है? सामवेद। तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद। और चौथा कौन सा है? अर्थवेद। चौथा अथर्ववेद। तो देखो पहला ऋग्वेद देखो। पहले ऋग्वेद में क्या बताया गया है, कितने वर्ष पुराना है या कौन कौन से इसमें भाग है, क्या क्या दिया गया है इसमें। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीन, सबसे साफ लिख देता हूं या साफ दिखाई दे देता। प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। इसमें कितने सूक्त और कितने मंडल है? देखो इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसमें क्या दिया गया है इसमें, और ये किस भाषा में विद्यमान है? इसकी भाषा तो कौन सी है? भाषा कौन सी है इसकी? पदात्मक भाषा है। कौन सी? पदात्मक भाषा है इसकी पदात्मक भाषा है। और इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है ऋग्वेद में मिला है, जो सूर्य से संबंधित, जो दिखाई दे रहा है कि जो सूर्य से संबंधित सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। सूर्य से संबंधित देवी सावित्री जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? देवी सावित्री को समर्पित है।
समर्पित या संबोधित है, एक ही बात है। समर्पित या संबोधित यानी सावित्री को संबोधित करता है, संबोधित संबोधित है, ठीक है। तो अभी दूसरा देखो, दूसरा कौन सा हमारा, सामवेद। दूसरा है सामवेद। सामवेद में क्या दिया गया है, इसमें संकलित मंत्रों का दिया गया है। इसमें संकलित मंत्रों का संकलित मंत्रों का उपयोग किया गया या दिया गया है। मंत्रों को दिया, एक मिनट क्या मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा कम दिखाई देता है, मुझे पता है, दिख रहा है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। मंत्रों को दिया गया है जो देवताओं की स्तुति करने के लिए गाया जाता है। जो देवताओं को बुलाने या उनको आमंत्रित करने के लिए गाया जाता है, इनकी स्तुति करने के लिए, उनको याद करने के लिए सामवेद मंत्र दिया गया है, उसका गाया जाता है। यह भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यह भारत का मूल क्या है, ये संगीत है। यह भारत का मूल संगीत है, इसको कहा गया है। साफ दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। अभी कौन सा है, तीसरा दिखाई दे रहा है। तीसरा कौन सा है, यजुर्वेद। कौन सा है, यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है, यजुर्वेद है। और यजुर्वेद में क्या है, यह एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद दोनों में है। जो गद्य और पद दोनों में इसकी व्याख्या की गई या रचना की गई है, दोनों में है इसकी व्याख्या या रचना की गई है, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद में दोनों में इसकी रचना की गई है। कौन सा वेद है, वो यजुर्वेद वेद है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यह कौन सा है, यह मूलतः कर्मकांड, यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। कौन सा, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, ठीक है।
तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, चौथा वेद भी आपको बता दूंगा। नोट करते जाएं साथ साथ में। अब चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? इसमें ब्रह्मा का ज्ञान, औषधि के बारे में बताया गया है, और जो टोना टपोना होता है उसके बारे में बताया गया है। देखो इसमें कौन सा? ब्रह्मा ज्ञान। इसमें ब्रह्मा ज्ञान। दूसरा औषधि प्रयोग, औषधि का प्रयोग बताया गया है। औषधि का प्रयोग बताया गया है उसको। और रोग निवारण, और कौन सा? रोग निवारण भी इसमें दिया गया है। और कौन कौन से है? ब्रह्मा ज्ञान आ गया, औषधि का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है वो आ गया। और रोग निवारण मतलब किस रोग का कौन सा इलाज होता है, कैसे उपाय करने से रोग ठीक हो जाते हैं। और तंत्र जंत्र, तंत्र जंत्र जादू, जादू टोना के बारे में ही इसी ग्रंथ में यानी इसी वेद में दिया गया है। जादू टोना आदि का उल्लेख है या वर्णन है। आदि का वर्णन इसमें दिया गया है। तो चारों वेद आ गए आज। पहले वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला वेद है जो सबसे पुराना वेद माना जाता है। और इस वेद में क्या क्या दिया जाता है? जिसमें 10 तो मंडल दिया गया है ऋग्वेद में, और 1028 सूक्त है। इसकी भाषा कौन सी है? पदात्मक भाषा है। और इसमें किसमें उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उस ग्रंथ में, इस वेद में उल्लेख किया गया है। और सूर्य से संबंधित भी है, और देवी सावित्री को संबोधित किया गया है इसी वेद के अंदर। और दूसरा कौन सा है? सामवेद। दूसरा है सामवेद। सामवेद में क्या दिया गया है? उन मंत्रों को दिया गया है जिसमें देवताओं को आह्वान किया जाए, देवताओं की स्तुति की जाए। जैसे कोई होम करते हैं और उसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो मंत्र जो बोले जाते हैं, वो सामवेद में ही ऐसे मंत्र दिए गए होते हैं जो जिससे भगवान की आहुति, भगवान के लिए आहुति देते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये सब मंत्र कौन से में है? सामवेद में। और यजुर्वेद, तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद। इसमें यह एक ही वेद है जिसमें गत और पद दोनों में वर्णन किया गया है इसका। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गत और पद दोनों में इसका वर्णन किया गया है या इसका रचना की गई है। और यह मूलतः कर्म कांड प्रधान है। इसमें कर्म के बारे में बताया गया है। कर्म कांड प्रधान यानी जो कर्म करेगा वो फल कैसा पाएगा, वो इसी कर्म के बारे में इसी यजुर्वेद में अंदर बताया गया है। और चौथा अपना है अर्थवेद। अर्थवेद में कौन सा है? ब्रह्मा ज्ञान, यानी ब्रह्मा का ज्ञान जो कौन सा होता है पता है? ब्रह्मा का ज्ञान जो ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं वो ज्ञान है अर्थवेद में हमें दिया गया है। और औषधि प्रयोग, औषधि प्रयोग मतलब किस रोग के लिए हम औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, किस औषधि से हम किस रोग को ठीक कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। और रोग का निवारण भी इसी में दिया गया है कि किस कौन सा भी रोग होने पर किस प्रकार इसकी
समाधान या किस प्रकार इसको ठीक किया जाता है। तो रोग निवारण भी इसके अंदर होता है। और आगे तो दिया जादू टोने के बारे में ही इसी वेद में बताया गया। जो काला जादू होता है, जो मंत्र वंत्र वगैरह होते हैं ना, वो इसी अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। आज के लिए आपको वेद ही पढ़ाना था, जो आपको करवा दिया, आपको याद रहेगा उम्मीद करता हूँ। और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये आपके क्वेश्चन में बन सकता है। ऋग्वेद। इसमें सूक्त कितने हैं, 1028। और इसके अंदर मंडल कितने, ये भी पूछ सकते हैं, 10 मंडल हैं। और कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि औषधि का प्रयोग किस वेद में बताया गया, या रोग निवारण का किस में बताया गया, जादू टोना या तंत्र मंत्र का प्रयोग करना किस वेद में बताया जाता है, तो अथर्ववेद में बताया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, राम राम।